नमस्कार दोस्तों, नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के इस वीडियो पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है मेरा एक बहुत ही पसंदीदा बंगाली मूवी के ऊपर मेरे जो थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मूवी का नाम है प्राक्तन, जो रिलीज हुआ था 27 मई 2016 को, और प्राक्तन का मतलब है भूतपूर्व यानी फॉर्मर या एक्स। मूवी के जो लीड एक्टर्स हैं प्रसेनजीत चैटर्जी एंड ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ये मूवी उनका एक कमबैक मूवी था एज अ पेयर, क्योंकि उन्होंने 14 इयर्स बाद एक साथ काम किया था। प्राक्तन मूवी के पहले उन्होंने लास्ट जिस मूवी में एक साथ काम किया था वो था मूवी प्रतिहिंसा, जो कि रिलीज हुआ था ईयर 2002 में। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित सौमित्र चैटर्जी और लीजेंडरी एक्ट्रेस सावित्री चैटर्जी ने भी इस मूवी में अभिनय किया है। फिल्म के बाकी एक्टर्स थे अपराजिता आर्धो, अभिप्सा बसाक, विश्वनाथ बोस, मानाली दे, और स्पेशल अपीयरेंस में थे शाश्वत चैटर्जी एंड सुदीपा चैटर्जी। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अनुपम रॉय के साथ सिंगर्स सुरजीत चैटर्जी, अनिंदो चैटर्जी और उपल सेनगुप्ता भी इस फिल्म में अभिनय किए हैं। इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था विंडोज प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, जिसके फाउंडर्स हैं नंदिता रॉय और शिव प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक साथ इस मूवी प्राक्तन को डायरेक्ट भी किया था। ये मूवी बेस्ड था एक नॉवेल के ऊपर, जिसके राइटर थे सुचित्रा भट्टाचार्य, और नॉवेल का नाम था उजान, जो कि पब्लिश हुआ था 1993 ईयर में शानंदा मैगजीन के अक्टूबर मंथ में। फिल्म का ऑलमोस्ट 60% बैकग्राउंड एक ट्रेन के अंदर है। टेक्नीशियन नीतीश रॉय ने कोलकाता के NT1 स्टूडियोज में ट्रेन का ऐसा सेट बनाया था जिसमें ट्रेन में यूज किए जाने वाले सारे प्रॉप्स को IRCTC के देवाशीष चंद्र ने प्रोवाइड किया था, और ट्रेन के जर्किंग इफेक्ट के लिए 24 स्प्रिंग्स लगाए गए थे सेट पर। मुंबई से हावड़ा जाने वाली ज्ञानेश्वरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को फिल्म का बैकग्राउंड दिखाया गया है, और फिल्म के क्रू मेंबर्स की एक टीम प्रैक्टिकली ट्रैवल किए थे रियल ज्ञानेश्वरी ट्रेन में मुंबई से हावड़ा, ताकि ट्रेन के टाइमिंग्स, स्टॉप्स, ट्रेन के इंटीरियर्स, फूड, फैसिलिटीज सब कुछ ऑथेंटिकली दर्शाया जा सके फिल्म में। मूवी के इंटरवल के पहले और एंडिंग सीन के पहले एक्टर सौमित्र चैटर्जी के कैरेक्टर एक पोम रिसाइट करते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर की पोम है हठात देखा, जिसमें प्रोटैगनिस्ट को कई सालों बाद अपनी एक्स बिलविड के साथ मुलाकात होती है एक ट्रेन जर्नी में। पोम के रेसिटेशन का इंटोनेशन और पोम के लाइंस बहुत सिग्निफिकेंट लगते हैं फिल्म के लीड कैरेक्टर्स के लाइफ के साथ। फिल्म का कॉन्सेप्ट है किस तरह मैरिजेस में आई हुई पर्सनल क्लैशेस और एक्सपेक्टेशंस का फुलफिलमेंट ना होने के कारण खुशहाल शादीशुदा जिंदगी भी डिवोर्स से बिखर जाती है। मूवी के हर एक कैरेक्टर, चाहे वो लीड कैरेक्टर्स हों या सपोर्टिंग कास्ट, सभी कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक और रिलेटेबल दिखाया गया है। कोई भी कैरेक्टर को ओवर द टॉप नहीं बनाया गया, और कोई भी कैरेक्टर पर्टिकुलर कोई मैसेज नहीं कन्वे करते दर्शकों को, पर वो अपनी अपनी लाइफ के प्रति उनकी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं। पूरी फिल्म एक ट्रेन जर्नी से शुरू होती है, जिसमें लीड एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, जिन्होंने फिल्म में सुदीपा सेन का रोल प्ले किया है, उनकी पहली शादी की मेमोरीज को कई सारे फ्लैशबैक्स के जरिए दिखाया जाता है। सुदीपा का कैरेक्टर एक सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड वुमन का होता है। वो एक कंजर्वेशन आर्किटेक्ट होती है, जिसने अपने हाई एम्बिशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक कम्प्लीटली डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के पर्सन उजान मुखर्जी से लव मैरिज करती है। You know, আমার কাছে জীবন মানে এক্ষুনি, now or never। उजान से डिवोर्स के बाद वो दूसरी शादी तो करती है, जो हमें फिल्म के लास्ट सीन में पता चलता है, पर उसकी पहली शादी की मेमोरीज से वो काफी उदास होती है। ट्रेन में उजान की वर्तमान पत्नी मालिनी के ऊपर वो काफी इरिटेटेड होती है, पर जर्नी के डेस्टिनेशन पहुंचने तक सुदीपा में बहुत से पॉजिटिव बदलाव आते हैं और वो अपनी पहली शादी की कड़वी यादों से उभर पाती है। उजान के रोल को प्ले किए हैं एक्टर प्रसेनजीत चैटर्जी। सुदीपा से डिवोर्स के बाद उजान मालिनी से शादी तो करता है और एक जिम्मेदार पति और पिता भी बनता है, पर सुदीपा को कभी भूल नहीं पाता है। वक्त के साथ उजान एक इगोइस्ट इंसान से मैच्योर्ड फैमिली मैन बनता है। उजान और मालिनी को एक बेटी होती है पुतुल। उजान अपनी बेटी का गुड नेम उदिता रखता है, जो वो अपनी और सुदीपा को होने वाली संतान के लिए सोच रखा था। আমি উজান মুখার্জি আপনাদের গাইড, বাট আই কল মাইসেলফ অ্যান এক্সপ্লোরার। লোকে বলে প্যারিস ভালোবাসার শহর, আর আমি বলি কলকাতা ফ্যাশনের শহর।
मालिनी के कैरेक्टर को एक्ट्रेस अपराजिता आढ्य ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से बखूबी निभाया है। मालिनी के कैरेक्टर को उन औरतों के कैरिकेचर के हिसाब से दिखाया गया है जो बंगाली लैंग्वेज की उस कहावत को प्रूव करती है, संसार सुखेर হয় रमणीर गुणे, यानी कि एक गृहस्थी में सुख शांति तभी रहती है जब घर की गृहिणी एक सर्वगुण संपन्न परफेक्ट होम मेकर होती है। আমার কাছে অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে হেরে যাওয়া নয় দিদি ভাই, আমার কাছে অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে হলো সুন্দর করে বাঁচা। ट्रेन के उस फर्स्ट क्लास एसी कूपे में जहां मूवी के लीड कैरेक्टर्स को पैसेंजर्स के हिसाब से दिखाया गया है, उसी कूपे के बाकी पैसेंजर्स में थे एक एजेड कपल जो अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने मुंबई आए थे क्योंकि उनका बेटा कुछ ही दिनों में यूएस से जाकर सेटल्ड होने वाला था। इस एजेड कपल का बेटा, बहू और उनके पोते से दूर जाने के दुख को, उनके बेटे के बचपन की यादों को सुनकर हम दर्शक भी भावुक हो जाते हैं। उसी कंपार्टमेंट के एक और कूपे में म्यूजिशियंस का एक ग्रुप रहता है जो अपनी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं जो उनकी निजी जिंदगी के उलझनों से जुड़ी होती हैं। न्यूली मैरिड एक कपल भी एक कूपे में पैसेंजर्स रहते हैं जिनमें नई शादी का जोश दिखता है, उनका एक दूसरे के प्रति कौतूहल रहता है और अपनी पास्ट अफेयर्स को पीछे छोड़ नई जिंदगी की सपने सजाते हैं। मूवी में टोटल 5 गाने हैं और एक अंताक्षरी का सीक्वेंस है जिसमें सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी वॉइस में गाते हैं। मूवी का पहला गाना कोलकाता कोलकाता के सिंगर्स हैं श्रेया घोषाल और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर अनुपम रॉय। गाने की थीम है कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय एंड पैशन। कोलकाता के आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड फूड को इस गाने में कैरेक्टर्स अपनी इमोशनल एक्सुबरेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर उनके माइंड्स, हार्ट्स एंड सोल्स कोलकाता में ही बसते हैं। मूवी का दूसरा गाना मुनीर गुप्तचर को गाए हैं बंगाली रॉक बैंड चंद्रबिंदु के जाने माने सिंगर अनिंदो चैटर्जी। ये जॉयफुल गाना हमें लाइफ की जर्नी के साथ मेटाफोरिकली कनेक्ट करती है। जिस तरह ट्रेन की जर्नी में अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, अलग अलग स्टेशंस मिलते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ की जर्नी में भी अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स के लोग मिलते हैं, अलग अलग फेजेस आती हैं लाइफ में, अलग अलग एक्सपीरियंस के लेसन्स के साथ। मूवी का सबसे महत्वपूर्ण गाना तुमी जाके भालोबाशो मूवी में 2 बार है। फीमेल वर्जन की सिंगर हैं इमन चक्रवर्ती, जिनको इस गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था ईयर 2017 में। गाने के दौरान सुदीपा याद करती है कि उसकी और उजान की खुशनुमा जिंदगी किस तरह बिखर गई उनके ईगो, इम्पेशंस, फ्रस्ट्रेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण। गाने के मेल वर्जन को गाए हैं अनुपम रॉय। स्टैंजास के डिफरेंट लिरिक्स के साथ फिल्म के एंड क्रेडिट्स में है ये गाना, जो दर्शकों के मन में अपनी रिश्तों की गहराइयों को महसूस कराती है। गाना भ्रोमोर कोइयो गिया एक बंगाली फोक सॉन्ग है जिसको कंपोज किए थे पंडित राधा रमन दत्ता ने। भूमि बैंड के प्रख्यात सिंगर सुरजीत चैटर्जी के मार्वेलस वॉइस में ये गाना हमें एहसास दिलाता है कैसे हमारे रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस, सॉरोज, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, ट्रस्ट, बिट्रेयल रिश्तों को जोड़ती भी हैं और तोड़ती भी हैं। हालांकि ये एक बंगाली लैंग्वेज की मूवी है, लेकिन इस मूवी के ऊपर किए गए मेरे डिस्कशन को मैंने हिंदी में किया है ताकि जो मेरे नॉन बंगाली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स और मेरे व्यूअर्स हैं वो एक बार ज़रूर देखें इस एक्सीलेंट मूवी को। इस मूवी को आप होइचोई या Z5 के ऐप पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।